देखिए आज हम लोग एंगल्स एंड देयर कंस्ट्रक्शन का सेकेंड क्लास है और आज के क्लास में हम लोग इंटीरियर एंड एक्सटीरियर एंगल को जानेंगे। इंटीरियर एंगल क्या है, एक्सटीरियर एंगल क्या है, इंटीरियर एंगल हम क्यों कहते हैं, एक्सटीरियर एंगल हम क्यों कहते हैं। कुछ ऐसे शब्द होते हैं जिन्हें आप लोग इंग्लिश में ना समझ के उसे आप हिंदी में अगर उसका मतलब जाने तो चीजों को बहुत ही आसानी से समझ जाएंगे। तो हमारे लिए इंपॉर्टेंट यह है कि आप दोनों चीजों को अच्छी तरह से जानें। ठीक है, जरूरी नहीं है कि आपका इंग्लिश मीडियम से है तो आपको इंग्लिश की पूरा जानकारी होनी चाहिए। ठीक है, तो लैंग्वेज आपका दोनों होना चाहिए और जब आप चीजों को हिंदी समझेंगे तभी तो उसका मतलब बता पाएंगे या लगा पाएंगे कोई भी क्वेश्चन हो। ठीक है, इंटीरियर एंड एक्सटीरियर एंगल। इंटीरियर को हम कहते हैं आंतरिक और एक्सटीरियर का मतलब होता है बाह्य। जैसे कि कोई भी चीज इंटरनल में मेरे है यानी कि मेरे अंदर है, इंटरनल हम कहते हैं ना अंदर अंदर। एक्सटर्नल यानी कि बाहर, जो भी चीज एक्सटर्नल हो वो बाहर है, जो भी इंटरनल हो वो अंदर है। तो वहीं से हम इसका मतलब जानते हैं कि जो इंटीरियर होता है उसे हम कहते हैं आंतरिक और जो एक्सटीरियर होता है उसे हम कहते हैं बाह्य। एंगल का मतलब होता है कोण, एंड का मतलब होता है और। इंटीरियर एंड एक्सटीरियर एंगल यानी कि आंतरिक और बाह्य कोण किसे कहते हैं, आंतरिक कोण किसे कहते हैं, बाह्य कोण किसे कहते हैं, इसे हम एकदम बेसिक से जीरो से समझेंगे। क्योंकि आगे जब आप लोग जाएंगे तो आपको यही सारी चीजें बहुत कठिन दिखने लगेगी और आप लोग जो है समझ नहीं पाएंगे। तो बेहतर है कि आज आप लोग इसे अच्छी तरह से समझ लें। ठीक है, द इंटीरियर ऑफ एंगल्स यानी कि जो आंतरिक कोण होते हैं, कोणों का आंतरिक यानी कि अंदर, इज द रीजन। रीजन का मतलब होता है बाबू, इसको हम कहते हैं क्षेत्रफल। क्या कहते हैं, क्षेत्रफल। इसे नोट कर लीजिए, इसका मतलब होता है क्षेत्रफल। जब हम लोग ज्योमेट्री की भाषा में जब इसे पढ़ेंगे वहां पे हम लोग क्या पढ़ते हैं, एक एरिया भी हम कहते हैं, एरिया भी होता है हमारा, रीजन भी होता है। यानी कि उसका जो क्षेत्रफल है, रीजन का भी मतलब क्या होता है, क्षेत्रफल। बाउंडेड का मतलब होता है कि वह बंधा हुआ हो। रीजन बाउंडेड का मतलब होता है वह ऐसा जगह जहां बंधा हुआ हो, यानी कि उससे आप बाहर नहीं जा सकते हैं। जैसे देखिए हमारा कोई भी चीज है, अगर इसमें कोई भी चीज रख दे और इस साइड से हम दरवाजा लगा दे तो क्या यह बाहर जा पाएगा, नहीं जा पाएगा। तो रीजन बाउंडेड का मतलब जो भी चीज इसको घेर दिया गया हो, और जो चीजें घिर जाती है उसे हम क्षेत्रफल कहते हैं। तो इसका मतलब हो जाएगा रीजन बाउंडेड यानी कि जो क्षेत्रफल होता है वह कैसा होता है, बाउंडेड होता है। बाय दी आर्म्स, किसके द्वारा बंधा होता है, जो हमारा रीजन बाउंडेड होता है वो किससे बंधा होता है, तो हम कहें कि सर आर्म्स के द्वारा। आर्म्स का मतलब होता है भुजा। हम आपको पता है आर्म्स और साइड दोनों एक ही को कहते हैं। तो आर्म्स एंड साइड ये क्या हमारे होते हैं, भुजा होते हैं। ऑफ दी एंगल्स, ऑफ दी एंगल्स एंड दस ऑल दोज पॉइंट विच लाई इन दिस रीजन फ्रॉम इंटीरियर ऑफ एंगल। जो भी पॉइंट हमारे आर्म्स के अंदर उपस्थित होते हैं, जो बने होते हैं, उसे हम क्या कहते हैं, इंटीरियर एंगल कहते हैं। क्या कहते हैं, इंटीरियर एंगल। जैसे हम कहें कि देखिए भाव यहां से हमने इसको क्लोज सिस्टम कर दिया, ठीक है। मान लो तो यहां से हमारा ऐसे है और यहां से ऐसे, तो देखिए क्लोज सिस्टम वगैरह। अब इसके बीच यदि आपको कुछ दिख रहा है तो आप कहेंगे जी सर मार्कर दिख रहा है।
हम कहेंगे भाई बताइए कि आंतरिक भाग में दिख रहा है कि बाह्य भाग में। आप कहेंगे सर ये हमारे आंतरिक भाग में दिख रहा है, और जैसे हम इसे ऐसे कर देंगे बाहर की तरफ कर देंगे तो आप कहेंगे सर ये किस भाग में दिख रहा है, तो आप कहेंगे सर बाह्य भाग में दिख रहा है। तो जो हमारे अंदर रहेंगे यानी कि जो आंतरिक में रहेंगे उसे हम आंतरिक कोण कहेंगे, जो बाहर बनेंगे उसे हम बाह्य कोण कहेंगे। ठीक है, इसमें आपको समझने के लिए कुछ इसमें बाउंड्रीज बनाए गए हैं। किसकी बाउंड्री है, तो हम कहेंगे सर साइड की बाउंड्री है, जिसे आर्म्स भी कहते हैं। और इस बाउंड्री के अंदर जो भी रहेंगे उसे हम आंतरिक कहेंगे, और जो हमारे बाहर रहेंगे उसे हम बाह्य कहेंगे। ठीक है, आंतरिक इंटरनल यानी कि अंदर, एक्सटर्नल यानी कि बाहर। ठीक है, उसे हम क्या कहते हैं, इंटीरियर ऑफ एंगल, उसे आंतरिक कोण कहते हैं, कोणों का आंतरिक। एक्सटीरियर की बात करें, एक्सटीरियर ऑफ एंगल इज द रीजन दैट लाई आउटसाइड द एंगल फ्रॉम एक्सटीरियर ऑफ एंगल। और जो भी पॉइंट जो हमारे इस भुजा के बाहर उपस्थित है, बाहर साइड में उपस्थित है या आउट साइड में उपस्थित है, वो हमारे क्या कहलाएंगे, तो हमारे कहलाएंगे एक्सटीरियर ऑफ एंगल कहलाएंगे। क्या कहलाएंगे, एक्सटीरियर ऑफ एंगल कहलाएंगे। जो अंदर रहेगा एक्सटीरियर, जो अंदर भाग रहेगा उसे हम क्या कहेंगे, उसे हम कहेंगे इंटीरियर ऑफ एंगल, और जो बाहर रहेगा उसे हम कहेंगे एक्सटीरियर ऑफ एंगल। ठीक है, जैसे देखिए अगर हम बात करें, आपको दिख रहा है सर हम देख रहे हैं कि जो यहाँ पे है सी ए बी, ये सब क्या है, इसके अंदर है ना। तो जब अंदर है तो हमारे इंटीरियर हो जाएगा। एक्सटीरियर की बात करेंगे सर कहेंगे डी है, ई है, डब्ल्यू है, ये हमारे क्या है, ये हमारे क्या है, तो आप कहेंगे सर ये हमारे एक्सटीरियर है। क्या है, एक्सटीरियर पॉइंट है। जैसे देखिए ऑल पॉइंट्स इन दी सेट्स पार्ट लाई इन इंटीरियर ऑफ एंगल पी क्यू आर। यहां पे एक हमारा एंगल बनता है जिसे हम क्या कहते हैं, पी क्यू आर का हमारा जो एंगल बन रहा है वो क्या बन रहा है, पी क्यू आर बन रहा है। हम ऐसे कोई भी एंगल बनाएंगे कहेंगे सर ये पी है, क्यू है, आर। जहां भी एंगल बनता है उसे हम कहां लिखते हैं, बीच में लिखते हैं ना, इसीलिए हम क्यू को बीच में लिखते हैं। क्या हम इसे क्यू पी आर लिख सकते हैं, हम कहेंगे सर नहीं लिख सकते, जहां हमारे एंगल बनता है उसे हम बीच में लिखते हैं। ठीक है, यह पॉइंट आपके दिमाग में रहना चाहिए, तभी आप जब क्लास 9 में जाएंगे, 10 में जाएंगे, तो आप प्रूफ जब करना रहता है, सिद्ध करना रहता है, यदि आप इस चीज को नहीं जानेंगे तो आप कर नहीं पाएंगे। ठीक है, आगे देखिए पॉइंट ए बी सी लाई इन दी इंटीरियर ऑफ पी क्यू आर। देखिए यह कहा जा रहा है ए बी सी, ये हमारे कौन से है, पॉइंट है। तो कहेंगे सर ए बी सी आप पहले बताइए इंटीरियर पॉइंट है। तो देखिए क्या इंटीरियर पॉइंट है कि नहीं है, किसका इंटीरियर पॉइंट है, तो आप कहेंगे सर पी क्यू आर का। पी क्यू आर ही तो हमारा एंगल बन रहा है, पी क्यू आर, इसी का हमारा इंटीरियर पॉइंट क्या है, ए बी सी। हम आपको एक्सटीरियर बताए तब कहे डी ई डब्ल्यू, एक डब्ल्यू है, डी है, ई, डी ई डब्ल्यू, तो हमारे क्या उनसे पॉइंट है, आप कहेंगे सर एक्सटीरियर पॉइंट है। पॉइंट पी यू क्यू भी एंड आर लाई ऑन दी बाउंड्री ऑफ एंगल पी क्यू आर। और यहाँ पे जो हमारे पी यू क्यू भी जो हमारे पॉइंट है, ये हमारे किस पे उपस्थित है, हम कहेंगे सर ये लेटे हैं, किस पे लेटे हैं, हमारे आर्क्स के यानी कि भुजा पे लेटे हुए हैं। जैसे देखिए सर यहाँ पे भी है, यह भुजा पे है, पी है, ये भी भुजा पे है, हम कहेंगे क्यू भी तो भुजा पे ही है, भी भुजा पे ही है, आर भी भुजा पे ही है। यहाँ पे दे दिए पी यू क्यू भी एंड आर लाई ऑन द बाउंड्री ऑफ एंगल पी क्यू आर। समझ आ गया? क्या आपको इंटीरियर ऑफ एंगल और एंड एक्सटीरियर ऑफ एंगल सही से समझ में आ गया? किसी को कोई दिक्कत, समस्या, परेशानी? ठीक है, इसे नोट करिए, आगे देखिए। देखिए अब जो है हम लोग पढ़ेंगे टाइप्स ऑफ एंगल, एंगल के प्रकार। इसमें सिर्फ हम एंगल्स के प्रकार को जानेंगे, ना कि एंगल को किस बेस पर डिवाइड किया गया है उसको जानेंगे। ठीक है,
जैसे जैसे हम लोग आगे क्लास की तरफ हम लोग जाते रहेंगे वैसे वैसे चीजों को हम लोग थोड़ा एडवांस तरीके से समझते रहेंगे। ठीक है, इसमें जो है टाइप ऑफ एंगल में हम 6 टाइप ऑफ एंगल पढ़ते हैं। इसमें जो है फर्स्ट है एक्यूट एंगल, राइट एंगल एंड जो है एक्टस एंगल। उसके बाद हम लोग रिफ्लेक्ट एंगल, कम्प्लीमेंट एंगल, ईटीसी एंगल्स के बारे में जानेंगे। इसमें देखिए जो हमारा फर्स्ट एंगल है एक्यूट एंगल। एक्यूट एंगल क्या है? एन एंगल्स विच मेजर्स मोर देन 0 डिग्री बट लेस देन 90 डिग्री इज कॉल्ड एन एक्यूट एंगल। ऐसा कोई भी एंगल का मान, ऐसा जब हम किसी भी एंगल को मेजर करते हैं और उसका मान क्या होना चाहिए? मोर देन क्या होना चाहिए? 0 डिग्री। मोर देन 0 डिग्री बट लेस देन 90 डिग्री। यदि उसका मान जो है 0 डिग्री से अधिक हो और जो है लेस देन क्या हो? 90 डिग्री हो। 90 डिग्री से कम हो और 0 डिग्री से अधिक हो। जैसे जब भी हम कोई एंगल्स बनाते हैं तो हम कहते हैं सर ये हमारा जो होता है ये 0 डिग्री होता है और इस 0 डिग्री से हमेशा जो हमारा एंगल्स होगा हो क्या होगा? अधिक होना चाहिए। लेकिन 90 डिग्री से क्या होना चाहिए? कम होना चाहिए। यानी कि ऐसे नहीं होना चाहिए, इससे हमेशा कुछ ना कुछ पॉइंट पे कम होना चाहिए। चाहे इतना आप बना दीजिए सर, या इतना बना दीजिए, इतना बना दीजिए, इतना बना दीजिए, इससे कोई हमको मतलब नहीं है। सिर्फ जो होगा हमारा एक्यूट एंगल होगा वह 0 डिग्री से अधिक और 90 डिग्री से कम होना चाहिए। यहाँ पे देखिए हमने एक एंगल बनाया, ये 30 डिग्री का एंगल है। क्या ये 30 डिग्री का एंगल 0 से अधिक नहीं है? हम कहेंगे सर 0 डिग्री से यह अधिक है और वो 90 डिग्री से कम है। जब भी कोई भी आपको एंगल का मेजर वैल्यू यदि आपको दिखे 0 डिग्री से अधिक और जो है 90 डिग्री से कम दिखे तो आप कहेंगे वो कौन सा एंगल है? कहेंगे सर एक्यूट एंगल, जिसे हम हिंदी में न्यून कोण कहते हैं। क्या कहते हैं? न्यून कोण। किसी को कोई दिक्कत? बताइए यहाँ पे हम एन एंगल क्यों लिखते हैं? ए एंगल भी तो लिख सकते थे, ए एंगल लिख सकते थे ना, लेकिन इसे हम क्यों एन एंगल लिखे हैं? बताइए। आपको हम आर्टिकल जब पढ़ाए थे तो आपको आर्टिकल में हम 3 चीजों को बताए थे, ए, एन और द। इसमें हमको बताया गया था ए का यूज हम कब करेंगे? जब उसके फर्स्ट अब जो हमारा फर्स्ट लेटर होगा वो क्या होगा? कॉन्सोनेंट होगा। कॉन्सोनेंट रहेगा तो हम क्या लगाएंगे? ए लगाएंगे। लेकिन यदि वॉवेल हो, वॉवेल हो यानी कि क्या हो? ए, ई, आई, ओ, यू हो, ए, ई, आई, ओ, यू, यदि यह हमारा इन 5 में से आता है तो उसके पहले हम क्या लगाते हैं? एन लगाते हैं। लेकिन उसका हिंदी अर्थ में अ से लेके आहा तक, अ से लेके आहा तक यदि इसका हिंदी अर्थ आता था उसके पहले हम क्या लगाते हैं? एन लगाते हैं। क्या लगाते हैं? एन। जब हम एंगल को लिखते हैं तो हम क्या लिखते हैं? एंगल। अब देखिए एन जो ए यहाँ पे दिख रहा है, अब ऐसे ही कहेंगे सर आप बताएंगे कि ए, ई, आई, ओ, यू, यहाँ पे ए होने के कारण हम क्या लगा दिए हैं? यहाँ पे एन लगा दिए हैं। ठीक है, किसी को कोई दिक्कत? इसलिए हम एन लगाते हैं। यहाँ पे हम इसे कैपिटल लेटर क्यों किए हैं? क्योंकि हम आपको बताए जब भी किसी भी फ्रेज या किसी भी पैराग्राफ का जब हम शुरुआत करेंगे तो उसका जो फर्स्ट लेटर होता है वो क्या होता है? कैपिटल होता है। इसीलिए यहाँ पे हम कैपिटल ए लिखे हैं। समझ आ गया ना? तो जो भी चीजें आपको पढ़ाई जा रही चीजों को अच्छी तरह से समझिए। क्या आपको न्यून कोण अच्छी तरह से समझ में आ गया? न्यून कोण हम उसे कहते हैं जिसका मान जो होता है 0 डिग्री से अधिक होता है और 90 डिग्री से कम होता है, उसे हम न्यून कोण यानी कि एक्यूट एंगल कहते हैं। ठीक है, अब हम सेकंड पढ़ेंगे राइट एंगल। राइट एंगल किसे कहते हैं? राइट एंगल को हम लोग कहते हैं समकोण। क्या कहते हैं? समकोण। समकोण, समकोण को ही हम 90 डिग्री बोलते हैं। समकोण को हम क्या बोलते हैं? 90 डिग्री। ऐसा एंगल जिसका मान 90 डिग्री हो उसे हम समकोण कहते हैं। क्या कहते हैं? समकोण कहते हैं। देखिए जैसे एन एंगल मेजर एग्जैक्टली 90 डिग्री इज कॉल्ड राइट एंगल। ठीक है, क्या कहेंगे? राइट एंगल। राइट एंगल जिसका वैल्यू हमारा 90 डिग्री फिक्स हो, जिसका मान 90 डिग्री फिक्स हो, वही हमारा क्या कहलाता है? राइट एंगल। राइट एंगल को हमेशा हम ऑलवेज टाइम ऐसे ही लिखते हैं। एक लाइन होती है उस पर एकदम परपेंडिकुलर होता है। ठीक है, मान लीजिए ऐसे कोई लाइन है, इस पे एक परपेंडिकुलर ऐसे बन जाए तो हम क्या कहेंगे? सर ये हमारा 90 डिग्री है। इधर ही हमारा क्या है? 90 डिग्री है। जब भी कोई एक सीधी जो हमारा कोई भी आर्क्स है, कोई भी भुजा है,
या कोई भी किरण अगर ऐसे सीधी जा रहा है, अगर उस पे ऐसे परपेंडिकुलर अगर कोई लाइट पड़ रही है तो वो क्या हमारा हो जाता है, वह परपेंडिकुलर होता है। यानी कि सीधे कितना का एंगल बनाता है, तो आप कहेंगे सर 90 डिग्री का एंगल बनाता है। ठीक है, यहां पे आप देख रहे होंगे कि इसे डिनोट कैसे करते हैं। हम कहते हैं सर इसे हम डिनोट करते हैं डिनोटेड अ स्मॉल स्क्वायर, इसे हम एक स्मॉल स्क्वायर से डिनोट करते हैं। ऐसे जब आप एंगल बनाते हैं तब ऐसे करके यहाँ पे ऐसे करते हैं ना, यानी कि हमारे जो 90 डिग्री का एंगल होता है उसे हम क्या करते हैं, किससे शो करते हैं, डिनोट करते हैं। तो हम कहेंगे सर एक स्मॉल स्क्वायर से उसे हम डिनोट करते हैं। क्या आप जब भी एंगल बनाते हैं 90 डिग्री का तो आप ऐसे करते हैं, ऐसे हम लोग गलत बनाते हैं, ऐसा हमारा 90 डिग्री का एंगल नहीं होता है। डिनोट जब करना हम 90 डिग्री को हम इस तरह से डिनोट करते हैं, यह हमारा सही होता है। बाकी अगर कोई भी एंगल हो, अगर ये 30 डिग्री के इसे आप ऐसे कर्व कर सकते हैं, लेकिन जब भी आप 90 डिग्री का एंगल बनाइए तो उसमें ऐसे क्या करें, उसका जो डिनोट करेंगे उसे हम स्मॉल स्क्वायर से ही डिनोट करेंगे। समझ आ गया। नेक्स्ट जो हमारा ऑब्टस एंगल, इसे हम कहते हैं अधिक कोण। क्या कहते हैं, अधिक कोण। अधिक कोण से ही हम जानेंगे कि इसका मान 90 डिग्री से अधिक हो। देखिए एन एंगल विच मेजर मोर देन 90 डिग्री, ऐसा मान जिसे हम मेजर करने पर 90 डिग्री हो बट लेस देन 180 डिग्री इज एन ऑब्टस एंगल। यानी कि ऐसा कोई भी एंगल हो जिसका मान 90 डिग्री से क्या हो, मोर हो, यानी कि अधिक हो। 90 डिग्री से 90 डिग्री से अधिक हो और 180 डिग्री से कम हो। ठीक है ना। जब कोई भी मान यदि आपको दिख जाए कि इसका जो मान होगा 90 डिग्री से अधिक है, जैसे यहाँ पे हम 180 डिग्री ऐसे बनाते हैं ना सीधा, यदि आपको यहां से अगर कहीं भी ऐसे अगर आपको एंगल दिख जाए इसके बीच का एंगल, यह एंगल, तो आप कहेंगे सर यह जो हमारा थीटा, इसको मान लेते हैं, यह जो हमारा एंगल होगा ये कौन सा एंगल होगा, अधिक कोण होगा, ऑब्टस एंगल होगा। क्योंकि सर इसका जो मान है वह 90 डिग्री से अधिक है। जब भी आपको कोई भी एंगल 90 डिग्री से अधिक दिखे और 180 डिग्री से कम दिखे तो आप कहेंगे सर यह जो हमारा एंगल होगा वह अधिक कोण होगा, यानी कि उसे हम कहेंगे ऑब्टस एंगल। कोई दिक्कत। फर्स्ट एंगल हम लोगों ने क्या पढ़ा है, एक्यूट एंगल, जिसे हम क्या कहते हैं, न्यून कोण। सेकंड हमने पढ़ा है राइट एंगल, जिसे हम कहते हैं समकोण। तीसरा जो हमने पढ़ा उसको पढ़ा है कि ऑब्टस एंगल, जिसे हम अधिक कोण कहते हैं। न्यून कोण जो 0 से 90 डिग्री के बीच में हो, यानी कि 0 से अधिक और 90 डिग्री से कम हो, वही हमारा जो एंगल होगा वह क्या कहलाएगा, एक्यूट एंगल कहलाएगा। राइट एंगल किसे कहते हैं, यानी कि जिसका मान 90 डिग्री फिक्स हो वह हमारा क्या कहलाएगा, राइट एंगल कहलाएगा, यानी कि सब कोण कहलाएगा। सब कोण का मतलब ही होता है 90 डिग्री। तीसरा जो हमारा होगा ऑब्टस एंगल, जिसे हम अधिक कोण कहते हैं, उसका जो मान होगा वह 90 से अधिक होगा और 180 से कम होगा, उस एंगल को हम लोग कहते हैं अधिक कोण। यहां तक किसी को कोई दिक्कत। अब हम लोग आगे देखते हैं। ठीक है, नेक्स्ट जो हमारा एंगल है स्ट्रेट एंगल, रिफ्लेक्स एंगल, कंप्लीट एंगल और जीरो एंगल, इनके बारे में हम जानेंगे। स्ट्रेट एंगल किसे कहते हैं, स्ट्रेट एंगल को हम एन एंगल व्हिच मेजर एग्जैक्टली 180 डिग्री इज कॉल्ड स्ट्रेट एंगल। स्ट्रेट एंगल उसे हम कहते हैं जब किसी एंगल को मेजर करने पर उसका जो मान होगा 180 डिग्री आ जाता है। कितना आ जाता है, 180 डिग्री। जब भी किसी एंगल का मान मेजर करने पर 180 डिग्री आ जाता है तो उसे हम कहते हैं स्ट्रेट एंगल। क्या कहते हैं, स्ट्रेट एंगल। जैसे देखिए हमारा AOA, BOA या AOB, यहाँ पर देखिए जब हमने इसको मेजर किया है तो इसका जो मान आ गया वो क्या आ गया, 180 डिग्री। क्या आ गया हमारा 180 डिग्री। तो जब भी जो हमारा मान एग्जैक्टली क्या हो 180 डिग्री फिक्स हो मेजर करने पर, तो वही हमारा क्या कहलाता है, स्ट्रेट एंगल कहलाता है। ठीक है, जो हमारा एंगल एग्जैक्टली क्या हो 180 डिग्री मेजर किया गया हो
वही हमारा क्या कहलाता है, स्ट्रेट एंगल कहलाता है। ठीक है, नेक्स्ट हम लोग देखेंगे रिफ्लेक्स एंगल किसे कहते हैं। रिफ्लेक्स एंगल से हम कहते हैं एन एंगल विच मेजर मोर देन 180 डिग्री बट लेस देन 360 डिग्री इज कॉल्ड रिफ्लेक्स एंगल। रिफ्लेक्स एंगल हम उसे कहते हैं जिसका मान 180 डिग्री से अधिक हो लेकिन 360 डिग्री से कम हो। जब भी 360 डिग्री से कम होगा और 180 डिग्री से अधिक होगा तो उसे हम क्या कहेंगे, उसे हम कहेंगे सर रिफ्लेक्स एंगल। जैसे आप देखिए इसका जो मान है यहां से यहां तक की जो इसका जो एंगल है क्या है 270 डिग्री। यह जो 270 डिग्री का जो मान है क्या यह मान 180 डिग्री से अधिक नहीं है? कहेंगे सर ये 180 डिग्री से अधिक है। 360 डिग्री से कम नहीं है तो कहेंगे हाँ सर 360 डिग्री से कम है। जब भी कोई मान 180 डिग्री से अधिक 360 डिग्री से कम रहेगा तो वही एंगल हमारा क्या कहलाएगा, हम कहेंगे सर उसे हम रिफ्लेक्स एंगल कहेंगे। हो जाएगा। तो जो भी मान आपका 180 डिग्री से अधिक हो और जो है 360 डिग्री से कम हो ऐसे एंगल को हम लोग रिफ्लेक्स एंगल कहते हैं। किसी को कोई दिक्कत समझ आ गया? नेक्स्ट देखिए कंप्लीट एंगल। कंप्लीट एंगल आपको नाम सुनते ही पता चल गया होगा कि कंप्लीट एंगल टोटल कितने डिग्री का कोण बनता है, आप कहेंगे सर 360 डिग्री। यानी कि जिसका मान जो हमारा मेजर करने पर फिक्स 360 डिग्री आए वही एंगल हमारा क्या कहलाता है, कंप्लीट एंगल। समझ आएगा? कंप्लीट एंगल किसे कहते हैं? कंप्लीट एंगल एन एंगल विच मेजर एग्जैक्टली 360 डिग्री इज कॉल्ड अ कंप्लीट एंगल। कंप्लीट एंगल हम कहते हैं जिसको मेजर करने पर 360 डिग्री हो। जैसे यहां से जब यहां से हमने एंगल को बनाना शुरू किया तो ऐसे जब हमने लिया तो यहां से हमारा एंगल जो आ गया 360 डिग्री। कंप्लीट एंगल 360 डिग्री से अधिक एंगल हमारा बनता ही नहीं है। यानी कि 360 डिग्री हमारा क्या कहलाता है, कंप्लीट एंगल कहलाता है। जब कहीं भी 360 एंगल हम बना देते हैं हमारा कंप्लीट एंगल बन जाता है और उसके बाद हमारा कोई एंगल नहीं बचता है, तो वही हमारा क्या कहलाता है, कंप्लीट एंगल कहलाता है। जीरो एंगल, जब कभी भी किसी भी एंगल का मान मेजर करने पर उसकी वैल्यू क्या आ जाती है, 0 डिग्री आ जाती है, दैट इज कॉल्ड जीरो एंगल। जीरो एंगल का मान हमेशा क्या होता है, 0 डिग्री। एग्जैक्टली क्या होता है, 0 डिग्री। वही हमारा क्या कहलाता है, जीरो एंगल। जैसे यहाँ पे देख लीजिए ये y x y, यदि हमने यहीं से यहीं गया तो हमने क्या किसी एंगल को बनाया, हमने किसी एंगल को देखा, जब नहीं देखा तो वही हमारा क्या कहलाता है, 0 डिग्री कहलाता है। जैसे यहाँ पे बना है, समझ आ गया 0 डिग्री। हमने क्या क्या पढ़ा, हमने पढ़ा फर्स्ट ऑफ ऑल हमने जब एंगल के टाइप को पढ़ा तो हमने क्या पढ़ा, एक्यूट एंगल पढ़ा। उसके बाद हमने क्या पढ़ा, राइट एंगल पढ़ा। उसके बाद हमने क्या पढ़ा, हम क्या पढ़े, ऑब्टस एंगल पढ़े। उसके बाद हमने क्या पढ़ा, तो हमने स्ट्रेट एंगल को पढ़ा। उसके बाद रिफ्लेक्स एंगल को पढ़ा। उसके बाद कंप्लीट एंगल को पढ़ा। उसके बाद हमने जीरो एंगल को पढ़ा। तो हम लोगों ने 7 टाइप के एंगल को पढ़े हैं। अब जैसे हम लोग आगे चलेंगे तो इन्हीं एंगल को बांट दिया जाता है, डिवाइड कर दिया जाता है बेस पे आधार पर। ठीक है? क्या आज के क्लास में किसी को कोई दिक्कत या समस्या, चीजें अच्छी तरह से समझ में आई? ठीक है, नोट करिए, आगे चलते हैं। देखिए हम लोग एंगल बाइसेक्टर के बारे में जान लेते हैं, उसके बाद हमारा ये जो चैप्टर है वह खत्म हो जाएगा। एंगल ऑफ बाइसेक्टर क्या होता है? एंगल बाइसेक्टर हम उसे कहते हैं जब कोई भी एंगल को 2 बराबर भागों में बांट दिया जाता है तो उसे हम क्या कहते हैं, एंगल बाइसेक्टर कहते हैं। जैसे देखिए a line that divides an angle into 2 equal parts is known as the angle bisector of the given angle। ऐसे एंगल जिनको 2 बराबर भागों में बांट दिया जाता है उसे हम क्या कहते हैं, एंगल बाइसेक्टर कहते हैं। जब भी आपको कहीं एंगल बाइसेक्टर की बात करें अब क्या करेंगे, 2 बराबर भागों में बांट देंगे। एंगल बाइसेक्टर के भी कुछ नियम होते हैं कि हम किसी भी एंगल्स को कैसे 2 भागों में बांटे, उसके लिए हम लोग कल पढ़ेंगे कि कैसे उसको 2 भागों में बांटते हैं। जैसे यहाँ पे अगर देखिए
एंगल ए बी सी, यहाँ पे एंगल ए बी सी का मान क्या है, कहेंगे 60 डिग्री है। यहाँ पे जब देखेंगे, जब इसे बाइसेक्टर करेंगे यहाँ पे, यानी कि एंगल बी को जब दो भागों में बांटेंगे, यहाँ से ए बी डी और एंगल जो होगा सी बी डी, यहाँ पे दो एंगल बन जाएंगे। यानी कि जब ये इस एंगल को हम टोटल एंगल को बांटे, एंगल ए बी सी को जब ब्रेक किए हैं, यहाँ पे हमारा दो एंगल बन के आता है। एक एंगल होता है ए बी डी और दूसरा हमारा एंगल होता है सी बी डी, या हम कह सकते हैं डी बी सी। बी डी इज द लाइन दैट डिवाइड्स एंगल ए बी सी। यहाँ पे देखिए बी डी क्या करता है, इन ए बी सी एंगल को दो भागों में बांट देता है। देखिए दो भागों में क्या करता है, बी डी दो भागों में बांट देता है। 2 इक्वल पार्ट, यानी कि इतना यह होगा इतना यह भी होगा। यदि हमारा टोटल मान 60 डिग्री का था, तो बताइए जब इसे हम दो भागों में बांटेंगे तो क्या ये मान 30 डिग्री नहीं हो जाएगा। हमारा दोनों एंगल क्या हो जाएगा, 30 डिग्री। यानी कि एंगल ए बी डी और जो हमारा एंगल होगा डी बी सी, ये दोनों किसके बराबर हो जाएंगे, 30 के बराबर हो जाएंगे। एंगल बाइसेक्टर समझ आ गया। अब नेक्स्ट चैप्टर हम लोग कल देखेंगे, ठीक है।